गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल ये है, अभी आपने कथा में ही बोला कि जैसे तापमान बढ़ रहा है और हम सबको वैदिक धर्म के हिसाब से रोज हवन करना चाहिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सिंपल और सादे तरीके से कैसे रोज हवन किया जाए ताकि सबको पता चले कि रोज हम हवन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही धन्यवाद। देखिए, हवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, बारिश के लिए मैंने कहा था, प्रकृति की शुद्धि के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए। मंत्रों का जो भोग है वो तो ईश्वर करते हैं, परमात्मा निराकार करते हैं। पदार्थ का जो भोग है वो जड़ और चेतन देवता करते हैं। इसीलिए यज्ञ के लिए कोई भी पात्र, चाहे मिट्टी का पात्र हो, घर में जगह हो तो गड्ढा खोद के भी हवन कुंड मिट्टी में, धरती में बनाया जा सकता है, नाभि के स्थान पर। आंगन में पहले ऐसे रहते थे। तो पवित्र गाय का घी आप 1 महीने के लिए तैयार कर लो। आप घर में माखन निकालो, मलाई निकालो, गाय का दूध पियो, उस माखन से, उस मलाई से घी बनाओ। और जब आप घी बनाते हैं, लौनी को जब गर्म करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उस समय केसर डाल दो। केसर डाल करके माखन को जब हम उबालते हैं धीमी अग्नि पर, तो वो जो घी होता है वो सोना हो जाता है, प्योर सोना बन जाता है। केसर के कारण, घी में पहले से भी सोना होता है, केसर से उसमें और सोने में निखार आ जाता है। तो केसर युक्त घी रखें, खाने के लिए भी और यज्ञ के लिए भी। और पीपल की लकड़ी ले लें, आम की लकड़ी ले लें, गाय का गोबर के कंडी उपले गौरी बना लें। उंगली की और अंगूठा की मात्रा में लकड़ी को काट के रख ले महीने के लिए, 15 दिन के लिए। अंगूठा जैसी जो लकड़ी है उनको यूं चतुर्भुज रूप में लगाएं, उनके ऊपर उंगली जैसी पतली लकड़ी लगाएं, और फिर रुई लेकर के बाती बना करके दीपक जलाएं, और दूसरी बाती लेकर के दीपक से जलाकर हवन कुंड में रखें। 3 लकड़ियां हैं, घी में हल्का हल्का डुबो करके फिर तीनों लकड़ियों को चढ़ाएं। उसके पश्चात 5 आहुति एक ही मंत्र से डालें, जिससे कि अग्नि प्रज्वलित हो जाए, धुआं ना हो, सब लकड़ियों में आग पूरी हो जाए। तो फिर कुछ जड़ी बूटियां घर पे पीस लो, सामग्री बना लो, हवन की आहुति बना लो, जिसमें सुगंध कोकला ले सकते हैं, अगर तगर ले सकते हैं, बड़ी काली इलायची आती है, डोंडा इलायची, जो पुलाव वगैरह में डाली जाती है, सब्जियों में डाली जाती है, गरम मसाले में, आप वो ले लें। उसके साथ आप नीम की कुछ पत्तियां ले लें, तुलसी की पत्तियां, तुलसी की लकड़ी, नीम की लकड़ी, तुलसी, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर पीस करके आहुति के लिए रख लें, और उसमें घी मिला के भर के डिब्बे में रख दें। रोजाना आपको जितनी आहुति करनी है उतनी करें, कोई लिमिट नहीं है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्ने इदन्न ममः, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्न ममः, ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदन्न ममः, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्न ममः। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, गुरु मंत्र, इनसे भी अलग से आहुति डाल सकते हैं। ये पूरी दुनिया के सनातनियों के लिए हो गया, इसके लिए कोई विधि की जरूरत नहीं है। ये विधि हो गई आपकी। अग्नि से निकलने वाला जो लेवल सुगंध है, ऑक्सीजन है, जो गुण है, वो पूरे घर को, पूरे वायुमंडल को पवित्र करते हैं, सब यादि व्याधि रोगों से मुक्त करते हैं। और बारिश होगी, पवित्रता होगी, आपका पुण्य बढ़ेगा। ये सामान्य विधि पूरे देश के लिए है। इसमें कोई त्रुटि गलती हो जाती है, उसका कोई अपराध यजमान को लगता नहीं है।